नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनेश कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज 2023 का वृषभ राशि के लिए वार्षिक फल लेके मैं उपस्थित हूँ। 2023 का वृषभ का वार्षिक राशिफल लेने के पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि 2023 उन एक सालों में से है जो कि थोड़ा पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा साल है जहाँ पे तीन मेजर ग्रह, तीन स्लो मूविंग प्लैनेट्स अपनी अपनी राशियाँ बदलेंगे। तो जो इफेक्ट होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, वो तीनों राशियों के, तीनों ग्रहों के जो कि मेजर ग्रह हैं, शनि, गुरु और राहु केतु, इनके एक ही साल में कुछ महीनों के डिफरेंस में अगर ये तीनों ग्रह अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो एक नॉर्मल ईयर से थोड़ा सा अलग हटके रहेगा, जो कि इस साल की पिक्युलरिटी है। क्योंकि जनरली एक साल में तीन चार ग्रह राशि बदलते नहीं हैं, पर्टिकुलरली स्लो मूविंग प्लैनेट्स। अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट से बाकी बुध है, शुक्र है, तो ये तो बदलते ही हैं। मंगल है और चंद्र है, तो ये तो सब बदलते ही हैं। चंद्र तो 2.5 दिन में ही बदलता है। सो बट इफ यू टॉक अबाउट शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जनरली एक साल में तीनों प्लैनेट बदलते नहीं है। सो ये साल थोड़ा सा अलग से हटके रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये साल भी अच्छा रहेगा। अभी तक जो साल चल रहा था वो तो अच्छा था ही, क्योंकि और आने वाला साल भी अच्छा रहेगा। अभी तक का साल अच्छा इसलिए था क्योंकि आपके लिए गुरु बड़े फेवरेबल थे, लाभ भाव में थे, गेन्स हो रहे थे, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा था, आपकी लोग प्रशंसा कर रहे थे, आपको हर जगह एक्सेप्टेंस मिल रहा था, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, आपको लाइफ में एक झील था, झील है, अभी भी है, और बच्चों से अच्छी न्यूज़ मिल रही थी, शेयर मार्केट से अच्छा गेन्स हो रहा था, एजुकेशन के फील्ड में आप अच्छा कर रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी थी। दिस इज़ हैपनिंग इन द लास्ट ईयर। बट अब ये साल भी आने वाला भी आपके लिए अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए एक फेवरेबल स्थान पे चले जाएंगे। शनि आपके लिए अभी तक 9th हाउस में थे, ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, करियर हाउस में आ जाएंगे, कर्म भाव में आ जाएंगे। जब ये कर्म भाव में आएंगे तो प्रोफेशन रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, आपके कर्म स्थान को लेके जितनी चीज़ें हैं, आपका बिजनेस हो या आपका जॉब हो, जॉब में प्रमोशंस हो या गेन्स इन बिजनेस हो, फ्लरिशमेंट ऑफ बिजनेस हो, सो ऑल एक्टिविटीज़ एकदम फोकस में आ जाएंगी और इससे आपको गेन शुरू हो जाएगा। सो पिछला साल तो अच्छा था ही था। आने वाला 2023 भी आपके लिए अच्छी सौगातें लेके आ रहा है। गुरु भी फेवरेबल है और शनि भी फेवरेबल है, क्योंकि गुरु 21 अप्रैल के बाद 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा साइन इस कारण से होने वाला है क्योंकि शनि और गुरु आपको इस साल 21 अप्रैल के बाद आपके नए घर लेने के योग बनेंगे। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो 21 अप्रैल 2023 के बाद शनि और गुरु दोनों सपोर्ट करेंगे, तो आपको घर लेने का की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप घर जरूर लेंगे। मे बी लैंड और फ्लैट, व्हाटएवर, जो भी आप लेना चाहें। सो घर लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उसी दौरान अप्रैल के बाद इफ़ यू वांट टू परचेज अ कार और अ न्यू व्हीकल, दैट कैन ऑल्सो हैपन, बिकॉज आपका जो 4th हाउस है वो एक्टिवेट होगा और शनि और गुरु उस हाउस को सपोर्ट करेंगे। So that is one major activity that can happen to you this year. Apart from this, घर लेने का जो अपॉर्चुनिटीज़ है एंड व्हीकल लेने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके अलावा करियर रिलेटेड टोटल ईयर, कंप्लीट ईयर will be have a focus on your career. If you want to go to a foreign settlement can happen. If you are in IT company, you can flourish. If you are in import export business, you can do well. So all activities related to your 12th house, that will come into the picture and you will flourish here, because Guru and Shani
जो ट्रांजिट 2023 में होगा, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़. सो 2023 इज गोइंग टू बी ए ग्रेट ईयर. एंड द लास्ट जो चेंज होगा 30 अक्टूबर को, उसमें राहु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे. जो अभी तक आपके 12th हाउस में हैं, हो सकता है वो वहाँ पे कुछ लॉसेस करा रहे हो सकता है वहाँ पे वो कुछ खर्चे करा रहे हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन पे कुछ खर्चे हो रहे हो, वो 11th हाउस में आ जाएंगे. द मोमेंट राहु कम टू 11th हाउस ऑन 30th अक्टूबर, it will have multiple effects on your 3rd house, in your 5th house, in your 7th house. So जो गेन रिलेटेड टू इन हाउसेज हैं, आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपको गेन्स होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस फ्लरिश करना शुरू हो जाएगा और फ्लरिश करना शुरू हो जाएगा. क्योंकि 21 अप्रैल से तो चीज़ें और सुधर ही जाएंगी, बट 30 अक्टूबर से चीज़ें और सुधर जाएंगी. सो एंटायर ईयर इफ आई टॉक अबाउट, इट इज़ द ईयर ऑफ गेन गेन एंड गेन इफ यू प्लेड इट वेल. सो आपको एफर्ट्स आपके बढ़ाने हैं, आपको आलसीपना नहीं करना है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पीरियड हमारे लिए गोल्डन पीरियड है. अगर इस पीरियड को हम गंवा देते हैं, बिकॉज जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि तीनों प्लैनेट हमको एक फेज में सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज एक प्लैनेट करता है एक प्लैनेट नहीं करता है, जनरली ऐसा होता है. सो दैट परमिटेशन कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ऑल 3 प्लैनेट्स इन वन और अदर वे इज सपोर्टिंग अस. सो नाउ व्हाट इज अप टू अस इज टू टेक अ माइलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड, टू टेक अ full advantage of this period, because this type of period will not come every now and then. This is a rare opportunity. That is why I said in the beginning कि 2023 जरा पिकुलर साल है, क्योंकि चारों ग्रह एक साथ राशि बदलेंगे कुछ महीनों के अंतराल से. सो आपके लिए पिछला साल भी अच्छा था, ये साल भी शुभ ही होने वाला है. फ्रॉम प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम न्यू व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर फॉरेन सेटलमेंट, फॉर प्रोफेशन रिलेटेड प्रमोशंस, IT, if you're in IT, you will flourish. So this is all going to happen. Only take is efforts थोड़े बढ़ा दीजिए. If अगर कोई सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डोंट टेक इट लाइटली, गो इनटू द डिटेल्स, गो इनटू द डेप्थ. कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, कैसा है, वो आप पूरा ध्यान रख के उसको सीरियसली लेके उस चीज़ को करिए. चीज़ें अपने आप प्लेस में फॉल होती जाएंगी, बिकॉज स्टार्स आर सपोर्टिंग. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो गेन्स का लॉर्ड है दैट इज गोइंग इनटू 12th हाउस. सो ये शो करता है कि आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो किसी न किसी, जो गेन्स होंगे वो किसी न किसी कारण से हॉस्पिटलाइजेशंस के रिलेटेड हो सकता है खर्चे हों. दैट इज आफ्टर 21st of April. That is after 21st of April, because Guru and Rahu will be in your 12th house forming Guru Chandal Yoga. 12th house is the house of hospitalization. So योर 11th लॉर्ड जो कि गेन का लॉर्ड है वो 12th हाउस में जा रहा है. तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप कुछ दान करिए, हॉस्पिटल्स में कुछ डोनेट कर दीजिए, कुछ मरीजों की सेवा करिए, मरीजों को खाना खिला दीजिए, या और किसी तरीके से आप मरीजों को हेल्प कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में कुछ डोनेट कर सकते हैं, वो करिए, दान करना शुरू करिए. सो दिस विल सेव यू. सो ओनली रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच कुड हैपन आफ्टर अप्रैल, बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर, बिकॉज उस पीरियड में गुरु एंड राहुल विल बी इन योर 12th हाउस, शोइंग एक्सपेंसेस टूवर्ड्स हॉस्पिटल. सो अगर हम खुद ही होके खर्चा वहाँ पे पैसा दे देते हैं तो उससे हम बच जाते हैं. सो दिस इज 2023 फॉर वृश्चिक राशि. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ईयर गोइंग अहेड. यू ऑलरेडी हैड अ गुड ईयर and you will have a more lovely year ahead in terms of 2023, in which Saturn is Shani, Guru, Rahu, it will be all supporting you and making you making a path for your success in terms of profession, in terms of gains. Only cautious is expenses related hospitalization that could happen after April. So the remedy is दान इन हॉस्पिटल्स, और अदरवाइज गरीबों को खाना, पूरी सब्जी, एक मीठा बूंदी का लड्डू, या मीठा नॉट नमकीन. सो पूरी ले ली, सब्जी ले ली और एक मीठा लड्डू
दान कर दिया, 2 लोगों को दान कर दिया, so that will be a remedy. So do it and you will get good results. Otherwise, net absolutely good year, great year ahead. Start the year with full enthusiasm, full zeal. आपका गोल सेट करिए, go toward that goal single mindedly, and you will be benefited. I am sure you will be benefited. So have a lovely year ahead, Wrishab Rashi. Great time ahead. Enjoy it and take a full advantage of it. Thank you so much. We'll meet in the next video.